गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है आपका टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। अब हमने पढ़ी थी लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। तो लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्या पढ़ा था आपने? ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज वो होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकते हैं। अब कितनी तरीके की लैंग्वेज है, देखो डायरेक्टली तो एक ये तो है नहीं कि इवैल्यूएशन डायरेक्टली हो गया और हमने कुछ बढ़िया सी लैंग्वेज बना दी वो ही चलती आ रही, नहीं। देखो इवैल्यूएशन धीरे धीरे हुआ। तो टाइप ऑफ लैंग्वेजेस में सबसे पहली जो आपकी जिसे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कह देते हैं, या जो बेसिक लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज भी कह देते हैं, उसको कहते हैं हम मशीन लैंग्वेज। देखो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो आपकी मशीन डायरेक्टली समझ लेती है। हमने कुछ लिखा, आपने अपने प्रोसेसर में पहले से प्रेफरली वो कोड डाले हुए हैं जिनको वो समझ ले और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर दे, तो उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके बाद मशीन लैंग्वेज के बाद क्या आता है, तो मशीन आपकी वैसे क्या समझती है, डिजिटल सिग्नल समझती है। तो ज्यादातर जो होंगे इनको मशीन कोड भी कह देते हैं। ज्यादातर ये किस फॉर्म में होंगे, जीरो और वंस की फॉर्म में। अब आप ये कहोगे कि तो जीरो फॉर्म समझ, नहीं, सिग्नल समझती है। तो सिग्नल क्या होता है, तो सिग्नल दो तरह का हो सकता है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ऑफ को हम जीरो काउंट, क्योंकि देखो हमें आती है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स ऑफ ऑन पर काम नहीं करती, मैथमेटिक्स इस पर काम करती, नंबर पर काम करती है। तो हमें एक मैथमेटिक्स आती है जिसको कहते हैं बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा 0 1 पर काम करती है। तो हमने क्या कहा, ऑफ को जीरो कह दिया और वन को, सॉरी, ऑन को वन कह दिया। तो उसको कहते हैं हम 0 1 की लैंग्वेज भी कह देते हैं, मशीन लैंग्वेज भी कह देते हैं, और मशीन कोड भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है, उसके बाद एक लैंग्वेज इन्वेंट हुई जिसको कहा गया असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, देखो क्या हुआ कि 0 1 के फॉर्मेट में जो हम प्रोग्राम बनाते थे या कोड लिखते थे, वो याद करना या बार बार उसको, उसमें कोई एरर आ जाए तो सही करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उस चीज से निजात पाने के लिए, उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए ये कहा कि हम एक काम करते हैं, जो बेसिक काम है हमको उनका क्या करते हैं, उनके जैसे हम कुछ वर्ड दे देते हैं उस वर्ड का। अब जैसे मैं आपसे कहूं ऐड 2 4, तो आप समझ गए कि इन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो यहां पर मैंने एक वर्ड यूज कर लिया ऐड, जिससे आपको पता चल गया कि ऐड करना। तो ऐसे ही हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, मतलब कंप्यूटर को समझाने के लिए भी किया। हमने एक लैंग्वेज यूज की, असेंबली लैंग्वेज, जिससे में कुछ छोटे छोटे कोड होते थे, जैसे ऐड हो गया, मूव हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ कोड होते थे, इनको कहते थे न्यूमोनिक्स, ठीक है। तो इनका यूज करके हम प्रोग्रामिंग करते थे। इन्हें एब्रीवेशन भी कह देते हैं कुछ, असेंबली लैंग्वेज एब्रीवेशन, ठीक है। तो इनका यूज करके हम क्या करते थे, प्रोग्रामिंग कर लेते थे, ठीक है। तो हमारे हमारे जो जो हो रखा है उसे समझना और लिखना, और उसको फिर उसको एरर उसकी निकालना, वो आसान हो जाता था। तीसरा टाइप आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, देखो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, देखो ये दोनों है लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है आपकी हाई लेवल। लो होती है और हाई लेवल। कुछ लोग कह देते हैं कि मिडिल लेवल भी होती है। तो मिडिल लेवल जस्ट एक वो है कि भ्रांति है लोगों में, कि लोग समझते हैं कि मिडिल लेवल कोई लैंग्वेज नहीं होती, लो लेवल होती है और हाई लेवल होती है। तो लो लेवल लैंग्वेज, तो ये दोनों लो लेवल हो गई आपकी। इसको मशीन लैंग्वेज कह दो, लो लेवल मत कहो। तो ये लो लेवल हो गई और ये हाई लेवल हो गई। अब हाई लेवल में कौन कौन सी आती है, हाई लेवल में आ जाती है आपकी जैसे C++, और बहुत सारी, ठीक है। तो ये आती हैं, ये इनके नाम आपने सुन रखे हैं। तो ये आती हैं आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में, C++, जावा, विजुअल बेसिक, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या था, देखो भाई जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनने लगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, तो ये छोटे छोटे भी हमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने पढ़ते थे, कोई सी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको, अगर जैसे आप मैथ के स्टूडेंट हो और मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक सॉल्व करनी है, या रॉकेट का प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बनाना है, तो उसमें क्या होगा कि आपको दिक्कत होने लगेगी।
तो आपने मैथ्स में भी देखा होगा कि क्या होता है, हम छोटी-छोटे उससे मिला के एक बड़ा फ़ॉर्मूला बना लेते हैं और फिर उस फ़ॉर्मूले को याद कर लेते हैं, उन छोटी-छोटी चीज़ों को याद नहीं रखते। ठीक है? तो ऐसे ही आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी कि उन्होंने ये कह दिया कि आप एक काम करो, जैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ या हिंदी की बात करूँ, तो कहावतें या मुहावरे, ठीक है? वो कम चीज़ में हम ज़्यादा बात कह जाते हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि इसके थ्रू प्रोग्राम बनाकर एक चीज़ बनाओ, एक कंपाइलर, यहाँ पर यूज़ हुआ वर्ड कंपाइलर, जो हमने आपको लैंग्वेज में भी पढ़ाया है, ठीक है? और कंपाइलर के साथ-साथ यहाँ यूज़ हुआ आपका इंटरप्रेटर। अच्छा, यहाँ जो यूज़ हुआ था उसका नाम क्या था? असेंबली लैंग्वेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको कहा गया असेंबलर। असेंबलर क्या करता था? जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम थे उनको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता था। अब कंपाइलर क्या करता था? जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते थे, जो लगभग इंग्लिश से मिलते-जुलते थे, उनको वो किसमें कन्वर्ट कर देता था? मशीन कोड में। ठीक है? तो आप ये कहोगे असेंबली में क्यों नहीं कन्वर्ट करा? देखो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, फिर इसमें कन्वर्ट करो, डबल-डबल काम क्यों करना? सीधा उसी में कर लो, ठीक है? तो हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर होता था, तो हमने प्रोग्राम बनाया, उसको कन्वर्ट किया, चेक किया और उसको फिर मशीन कंपाइलर कैसे काम करता है वो मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है, वो मैं आपको लिंक कर दूंगी, ठीक है? और इंटरप्रेटर क्या होता है? देखो, जब कंपाइलर में क्या होता है, जब हम पूरा प्रोग्राम बना लेते हैं तब उसको मतलब जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है यहाँ, ठीक है? मैंने उससे कहा कि आपको चाय बनानी है, उसने पूछा कि मुझे चाय बनानी नहीं आती, तो आप मुझे उसका प्रोसेस बता दो। तो मैंने क्या किया, उसको एक पेपर पे स्टेप बाय प्रोसेस उसको लिख कर दे दिया। वो गया किचन में और उसने चाय बना ली, ठीक है? तो वो काम ये हो गया कंपाइलर, ठीक है? मतलब पूरा प्रोसेस एक साथ दे दिया, उसने करना स्टार्ट कर दिया। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर का काम होता है कि जैसे मैंने जो उसको मतलब मैं उसके साथ गई किचन में और मैं उससे कह रही हूँ कि हाँ पहले जाओ पानी लेकर आओ, फिर वो पानी लेकर आया, तो मैंने उसको फुल प्रोसेस ना देकर लाइन बाय लाइन उसको भेजना स्टार्ट किया, तो वो काम करता है आपका इंटरप्रेटर, ठीक है? तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंटरप्रेटर से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो कंपाइल, जैसे पाइथन में जो आप कोड लिखते हो वो इंटरप्रेटर पे बड़े अच्छे चल जाते हैं, और जो आप C++ में प्रोग्राम बनाते हो C++ का कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर नहीं होता। तो ये है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप और उनके साथ क्या क्या यूज। इसके लिए तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें तो चेंज ही करना है, ये तो समझ ही लेती है आपकी मशीन। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज किया, देखो सॉफ्टवेयर तो चाहिएगा हमें कुछ समझाना है तो, और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करे वो ये थे, ठीक है? अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या पार्ट समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ नया टॉपिक आपको पढ़ना हो तो भी आप मुझे कमेंट करें, ठीक है? और मैं बेसिक से लेकर चल रही हूँ, इसीलिए जैसे जो भी अगर आपने कुछ क्योंकि देखो ज्यादातर ऐसा होता है कि क्योंकि कंप्यूटर साइंस में गलत बहुत पढ़ा हुआ है लोगों ने, तो वो गलत पढ़े हुए लोग भी आपको कई बार आकर पढ़ा देते हैं, या आप नेट से गलत पढ़ लेते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि इंटरनेट पे आधी से चीजें, बहुत सारी चीजें गलत हैं, सही भी हैं तो गलत भी हैं। आपने देखा होगा न्यूज भी सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं, तो वो काम ना हो। आपने गलत पढ़ा हुआ तो आपको पता रहे, मैं ये डायरेक्टली हाई लेवल भी पढ़ा सकती थी, तो उसमें क्या होता कि आपको पता नहीं होता जब मैं कोई वर्ड यूज करती थी उसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए मैं वर्ड बाय मतलब हर एक चीज को डिफाइन करके आपको स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि, और उनके लिए ज्यादा बेटर है जिन्होंने पहले कुछ गलत पढ़ा ही नहीं, जो ये डायरेक्टली पढ़ रहे हैं उनके लिए तो और अच्छा है, वो जल्दी सीखते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।